देखो भाई, मैं जानता हूं कि वीडियो जो है वो काफी दिन बाद आई है। मैंने पहले ही बताया था कि नवंबर में मेरे घर पे एक फंक्शन है, किसी की शादी है मेरे ही घर में, मेरी नहीं है। मैं पहले ही बता दे रहा हूं, वरना तुम लोग कहोगे भैया शादी कर रहे हो, बताया भी नहीं, बुलाया भी नहीं। तो भाई मेरी शादी नहीं है, लेकिन मेरे घर में किसी की शादी है। तो नवंबर में मैंने पहले ही कहा था कि वीडियो ज्यादा कंसिस्टेंटली नहीं डाल पाऊंगा। आज के बाद ना जाने पूरे नवंबर में मैं डाल भी पाऊं या ना डाल पाऊं, भाई मैं कुछ भी गारंटी नहीं दे सकता हूं। शायद मैं मेगा ऑक्शन को भी कवर नहीं कर पाऊंगा, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी पे भी शायद ही वीडियो बना पाऊंगा, पर फिर भी जब भी मौका मिल रहा है कोशिश कर रहा हूं कि वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। मैं अभी जिस कमरे में बैठ के वीडियो बना रहा हूं ना भाई, इस कमरे में क्या क्या पड़ा है मैं तुमको दिखा नहीं सकता, और भाई मैं दिखाना भी नहीं चाह रहा नहीं। लेकिन भाई एक चीज है जो मुझको बिल्कुल साफ साफ दिख रही है, और वो है बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, कल से शुरुआत होनी है बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी की। मैं पहले ही बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं कि भाई ये जो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी है ना, किसी वर्ल्ड कप से कम नहीं होने वाली है, क्योंकि भाई इसकी हाइप जो है लगभग वर्ल्ड कप लेवल की है। एंड सेम टाइम पे ये सीरीज भाई इंडिया के लिए जितनी इंपॉर्टेंट है ना जीतना, उतना ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए आने वाले वक्त में वर्ल्ड कप जीतना होगा। क्योंकि भाई जब से इंडिया न्यूजीलैंड से क्लीन स्वीप करवा के आई है, तब से इंडिया के लिए इस सीरीज को जीतना 100% भाई जरूरी हो चुका है। अगर इंडिया को WTC फाइनल खेलना है तो इस सीरीज में कम से कम भैया 4 मैचेस तो ऑस्ट्रेलिया को हराना ही होंगे। हां, सुनने में नामुमकिन लग रहा है, लेकिन भाई इंडिया जो है वो अच्छे से जानती है कैसे नामुमकिन को मुमकिन किया जा सकता है। मैं बताना चाहूंगा कि भाई इस बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के शुरू होने से पहले दोनों ही टीमों को मिला के ऐसे 7 प्लेयरों के नाम सामने आए हैं जो असल में ये डिसाइड करेंगे कि आखिर बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का रिजल्ट क्या होगा। क्या इसको ऑस्ट्रेलिया जीतेगी या फिर इंडिया जीतेगी। अगर आप सोच रहे हैं कि ये 7 नाम कौन हैं, तो मैं बताना चाहूंगा उन 7 प्लेयरों के नाम हैं विराट कोहली, स्टीव स्मिथ, ऋषभ पंत, ट्रेविस हेड, पैट कमिंस, जसप्रीत बुमराह और यशस्वी जायसवाल। जी हां, ये 7 प्लेयर ही हैं जो असल में डिसाइड करेंगे कि आखिर बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का नतीजा क्या रहेगा। क्योंकि भाई अगर आप इन नामों की तरफ देखें तो एक है विराट कोहली, भले ही फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन हर कोई जानता है कि अगर कोहली फॉर्म में आ गए तो वो बहुत ही आसानी से इस सीरीज के रिजल्ट को इंडिया की तरफ लेके जा सकते हैं। एंड कोहली से आगे बढ़े तो सेम भाई ऑस्ट्रेलिया की होप्स जो हैं वो पूरे तरीके से स्टीव स्मिथ पे टिकी हुई हैं। इंडिया भी जानती है कि अगर भाई इस सीरीज को जीतना है तो स्टीव स्मिथ को रोकना ही पड़ेगा। तीसरा नाम जो है वो है ऋषभ पंत का। अब भाई बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी की बात हो रही हो, हम ये ना कहें कि इस सीरीज का रिजल्ट जो है वो ऋषभ पंत की परफॉर्मेंस तय करेगी, तो भाई हमसे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं होगा। पंत के अलावा जो चौथा नाम है वो है ट्रेविस हेड का। अब हेड के बारे में भी कुछ बोलना पड़े तो वंस अगेन हमसे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं होगा। हेड के बाद जो नाम देखने को मिलता है वो है पैट कमिंस का, और पैट कमिंस के बाद नाम देखने को मिलता है जसप्रीत बुमराह का। हाँ, माना रोहित फॉर्म में नहीं है, माना कोहली फॉर्म में नहीं है, लेकिन इस समय भाई ऑस्ट्रेलियन टीम अगर किसी एक प्लेयर से सबसे ज्यादा डरी हुई है ना, तो भाई वो एक प्लेयर ना ही कोहली है, ना ही रोहित है, ना ही ऋषभ पंत हैं, वो हैं नन अदर देन बूम बूम बुमराह। और भाई देखो, अगर सच में इंडिया को इस बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में कुछ चमत्कार करना है ना, तो भाई मेरी और शायद मेरे साथ साथ हर किसी की उम्मीदें सबसे ज्यादा जिस प्लेयर पे टिकी हैं वो हैं बूम बूम बुमराह। बुमराह के अलावा 7वां नाम यहाँ पे यशस्वी जायसवाल का दिखता है। भले ही एक यंग प्लेयर हैं, लेकिन जिस तरीके से इस समय उनका फॉर्म चल रहा है, जिस तरीके से हर मैच में वो अकेले टिके रहते हैं, भले ही पूरी टीम घुटने टेक दे, भाई यही जो जज्बा है ना यशस्वी जायसवाल के अंदर लड़ने का, भाई यही जज्बा है जो इंडिया को बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जिता सकता है। आपके हिसाब से इन 7 नामों में से वो कौन सा नाम होगा जो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के रिजल्ट को सबसे ज्यादा हद तक डिसाइड करेगा, या फिर इन 7 नामों के अलावा कोई और नाम है आपके मन में जिसे लेके आप सोच रहे हैं कि नहीं भाई ये प्लेयर अगर चल गया या फिर नहीं चला तो इस सीरीज का रिजल्ट इधर या उधर जा सकता है, तो वो नाम कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। वैसे भाई जहां बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी की बात चली रही है, तो यहां पे मैं तुमको एक ऐसी बात बताना चाहूंगा जिसे सुन के तुम्हारा खून खौल उठेगा। और अगर अभी तक इस सीरीज को तुम मजाक में ले रहे थे, तो अब भाई ये बात सुन के तुम इस सीरीज को कुछ ज्यादा ही सीरियस लेने लगोगे। कल के दिन ऑस्ट्रेलिया के कुछ प्लेयरों का एक इंटरव्यू लिया जाता है, जिस दौरान उनसे एक सेम सवाल किया जाता है कि अगर आपको मौका मिले किसी इंडियन प्लेयर को अपनी टीम में शामिल करने का,
तो आखिर आप किसको शामिल करेंगे? यहाँ पे बोलैंड नाम लेते हैं विराट कोहली का, लियोन नाम लेते हैं विराट कोहली का, मिचेल मार्श नाम लेते हैं ऋषभ पंत का, ट्रेविस हेड नाम लेते हैं रोहित शर्मा का, लेकिन जो पैट कमिंस हैं वो कहते हैं कि नहीं भैया, मैं किसी को भी अपने ऑस्ट्रेलियन टीम में शामिल करने के लायक नहीं समझता हूं। मेरे हिसाब से जो मेरे 11 प्लेयर हैं वो बेस्ट हैं, मुझे किसी भी इंडियन प्लेयर को अपनी टीम में शामिल करने की कोई जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं पैट कमिंस इंडियन टीम के प्लेयर्स को थोड़ा सा नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। तो भाई कसम से बता रहा हूं, पैट कमिंस की ये बात सुन के ना इस समय तो बस एक ही चीज चल रही है कि साला इस बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में ना ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ हराना नहीं है बल्कि इतने बुरे तरीके से हराना है कि पैट कमिंस ऐसी कोई भी बात बोलने से पहले 100 बार सोचें। बाकी मैं यहां पे ये भी बता दूं कि इसी इंटरव्यू के दौरान जॉश हेजलवुड ने यह भी कहा कि मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूं कि चेतेश्वर पुजारा इस बार बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में नहीं खेल रहे हैं। बाकी भाई कल के दिन इसी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी को लेकर कुछ और बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट्स हमारे सामने आई। मॉर्ने मॉर्कल ने शुभमन गिल पे बयान देते हुए कहा कि गिल जो हैं वो दिन पर दिन इंप्रूव कर रहे हैं, उनकी इंजरी जो है वो और बेहतर तरीके से रिकवर हो रही है, लेकिन अब भी संशय बना हुआ है कि गिल पहला टेस्ट मैच खेल भी पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे। तो इस चीज पे जो निर्णय है वो पहले टेस्ट मैच की सुबह ही लिया जाएगा। साथ ही साथ भाई ये भी पता चला कि कल के दिन इंडियन टीम ने जो नेट्स प्रैक्टिस करी, उस नेट्स प्रैक्टिस के दौरान विराट कोहली और ध्रुव जुरेल ऐसे 2 प्लेयर थे जो सबसे बेहतरीन टच में नजर आ रहे थे। वो अलग बात है कि पिछले कुछ वक्त से हर टेस्ट सीरीज से पहले ऐसी खबरें सामने आती रहती हैं कि विराट कोहली बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ही शानदार बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन जब सीरीज शुरू होती है तो कोहली भाई को पता नहीं अचानक क्या हो जाता है। बाकी भाई बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी से आगे बढ़े तो कल के दिन आईसीसी के द्वारा T20 की अपडेटेड रैंकिंग जारी करी जाती है और भाई इस अपडेटेड रैंकिंग में हार्दिक पांड्या जो हैं वो T20 के नंबर 1 रैंक ऑलराउंडर बन चुके हैं एंड साथ ही साथ तिलक वर्मा जो हैं वो भाई इस समय तीसरी पोजीशन पे आ चुके हैं। भाई 19 नवंबर को बंदे की जो रैंकिंग थी T20 में वो 72 चल रही थी, यानी आसान भाषा में आप बस ये समझ लीजिए कि इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका T20 सीरीज शुरू होने से पहले तिलक वर्मा की जो रैंकिंग थी वो 72 चल रही थी, लेकिन फिलहाल उनकी रैंकिंग मात्र कुछ दिनों के अंदर मात्र एक सीरीज के बाद पहुंच चुकी है नंबर 3 पे। इसके अलावा अगर बात करें भाई आईपीएल 2025 की तो सुरेश रैना की तरफ से कल के दिन एक बहुत ही बड़ा बयान देखने को मिलता है जहां वो कहते हैं कि ऋषभ पंत जो हैं वो आईपीएल मेगा ऑक्शन के अंदर कम से कम 25-30 करोड़ के तो बिकेंगे ही बिकेंगे। अब जो भी ये वीडियो देख रहा है आप बताइए कि ऋषभ पंत की बोली आखिर किस अमाउंट के आसपास रहेगी। जब मेगा ऑक्शन होगा तब देखा जाएगा कि किसकी प्रेडिक्शन सबसे एक्यूरेट थी। एंड भाई लगे हाथ दिल पे हाथ रख के इस सवाल का जवाब भी दे देना कि तुम्हें सच में क्या लगता है इस बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का ये जो 5 मैचों की बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी टेस्ट सीरीज है आखिर इसका रिजल्ट क्या रहेगा? 4-1, 3-0, 3-2, जो भी तुम्हारे मन में रिजल्ट आ रहा है ना भाई एकदम सच्चे दिल से कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और कौन सा प्लेयर होगा इंडिया का जो भाई अगर चल जाए तो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के रिजल्ट को इंडिया की तरफ खींच सकता है? इस सवाल का जवाब भी जरूर देना। एंड याद से भाई डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से क्रिकबाजी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जहां पे आईपीएल 2025 की कुछ बहुत ही बेहतरीन रेयर वीडियोस, क्लिप्स, मीम्स वगैरह लगातार हम आपके लिए वहां पे ला रहे हैं। और भाई बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी की जब कल शुरुआत होगी ना, सारे जो रेयर मोमेंट्स होंगे, बेहतरीन मोमेंट्स होंगे, सबकी वीडियो, सारा जो भाई घट रहा होगा ना बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में, उन सारी चीजों को लेके जो भैया टॉप मीम्स होंगी, टॉप अपडेट्स होंगी। अपडेट्स तो देखो हम क्रिक टाइम पे जोशी टेलीग्राम चैनल पे ज्यादा शेयर करते हैं, लेकिन यहाँ पे पूरा जो लगभग 99% कंटेंट है वो वीडियो फॉर्म में आता है, वो मीम्स फॉर्म में आता है। बहुत मेहनत लगती है, तो चाहिए जाके ज्वाइन करिए। कसम से ऐसी ऐसी वीडियोस देखने को मिलेंगी ना, तुम कहोगे भाई ये सब तुम लाते कहां से हो, ये सब तो हमको देखने को नहीं मिलता है। जो भाई इंडिया के ड्रेसिंग रूम की वीडियोस है, बहुत ही भाई खोज खोज के, मांग मांग के, पैसे दे दे के हम आपके लिए मंगाते हैं ताकि वो कंटेंट आप तक भी पहुंच सके। तो जाइए उस टेलीग्राम चैनल क्रिकबाजी को ज्वाइन करिए और भाई ज्वाइन करके छोड़ना मत। एंड वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।